पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के बाद जो नेक्स्ट मेथड हमारा होता है वो हमारा होता है पावर सीरीज एक्सपांशन। तो पावर सीरीज एक्सपांशन में आपको अब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है, ठीक है ना। अब आपको यहां पर डिवीजन करना होता है। तो किस तरीके से आप पावर सीरीज एक्सपांशन मेथड का इस्तेमाल करके इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, अब ये हम लर्न करेंगे। यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर आपको जेड ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन दूं तो जेड ऑफ एक्स एन, जिसे हम एक्स जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जेड को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर एक्स जेड को हम लिख सकते हैं समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स एन जेड की पावर माइनस एन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इस एक्स जेड के फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपांड कर दूं, मीन समेशन ओपन कर दूं, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस इंफिनिटी जेड माइनस इंफिनिटी डैश 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 एक्स जीरो जेड की पावर माइनस जीरो एक्स वन जेड की पावर माइनस वन प्लस एक्स टू जेड की पावर माइनस टू एंड सो ऑन। तो लास्ट में हो जाएगा एक्स इंफिनिटी जेड की पावर इंफिनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पर z की पावर माइनस वन फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तो z की पावर माइनस वन का कॉफिशिएंट हमेशा क्या होगा, x1 होगा। z की पावर माइनस टू का कॉफिशिएंट क्या होगा, x2 होगा। अगर आप नेगेटिव साइड भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप लिखे x ऑफ माइनस वन, तो x ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, यहां पर z1 हो जाएगा, क्योंकि जब आप n की वैल्यू माइनस वन पुट करेंगे तो z की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा, z की पावर वन का कॉफिशिएंट क्या होगा, x माइनस वन, जेड स्क्वायर का क्या होगा, x माइनस टू एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा वो, नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी। तो इसी जो कंसेप्ट का है हम यूज करते हैं पावर सीरीज एक्सपांशन मेथड में, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के कैलकुलेशन में। तो मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल का यूज करके हम देखते हैं कि कैसे हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो सपोज करिए आपको यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है z ऑफ एक्स एन दैट इज एक्स जेड, ये आपको यहां पर लिखा हुआ है। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 8 प्लस 6z माइनस 2 प्लस 10z माइनस 4। मान लीजिए इस तरीके से आपको xz लिखा है और आपको यहां बोला गया है कि आप xn बताइए। तो देखिए आप पावर सीरीज मेथड का यूज कैसे करेंगे, देखिए यहां पर देखिए z स्क्वायर है, मींस z स्क्वायर का मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या रही होगी, माइनस टू रही होगी। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x ऑफ माइनस टू। तो xn लिखने के लिए सबसे पहले आप डिफरेंट डिफरेंट लिख लीजिए। x ऑफ माइनस टू कितना है आपका, 3 है, क्लियर अच्छे से। नाउ नेक्स्ट है माइनस 4z, मींस z की पावर वन। तो z की पावर वन का क्या होता है हमारा, x माइनस वन। तो x माइनस वन की वैल्यू आपकी कितनी है, माइनस 4 है। फिर 8 है, 8 मींस z की पावर 0, तो z की पावर 0 का क्या होता है, x0। तो x0 आपका कितना है, 8। उसके बाद अगर आप देखें z की पावर माइनस टू, दैट मीन्स x2 आप देख सकते हैं यहां पर x2 है यहां पर। तो x2 कितना दिया है, 6, और z की पावर माइनस 4 सिमिलरली क्या हो जाएगा, x4। x4 कितना है आपका, 10, क्लियर अच्छे से। तो ये आपने निकाल लिया एक्चुअल में xn। अब देखिए आप xn को कैसे लिख सकते थे यहां पर, देखिए x माइनस टू 3 है, x माइनस वन माइनस 4 है, फिर x0 8 है। आपको पता है 0 पर आप एरो लगाते हैं xn में। फिर आपको पता है कंटिन्यूअस इंटीजर होते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो x1 नहीं है मतलब क्या है, 0 है। x2 कितना है, 6, फिर x3 नहीं है मतलब क्या है, 0, फिर x4 कितना है, 10 है। ये आपका आ गया xn। यही होता है पावर सीरीज एक्सपांशन मेथड, ठीक है। तो काफी इजी मेथड है, आपको सिर्फ z ट्रांसफॉर्म के मेन फॉर्मूले से कंपेयर करना है, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन में आपको देना चाहता हूं पावर सीरीज एक्सपांशन में। तो सपोज करिए आपको यहां पर क्वेश्चन लिखा है xz 1 माइनस जेड इनवर्स 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन। अगेन आपका टारगेट जो है वो xn कैलकुलेशन का ही है।
तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, पावर सीरीज एक्सपांशन आपको यूज करना है, लेकिन यहां पे ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। तो जब भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हो तब ऑलवेज डिवाइड करिए। डिवाइड करने से फिर जो जेड के कॉफिशिएंट होंगे वही आंसर होंगे एक्सएन के, ठीक है। तो देखिए हम यहां पर डिवीजन कर लेते हैं, 1 माइनस जेड इनवर्स 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप हमेशा जेड इनवर्स जेड माइनस 2 ऐसे ही अरेंज करिए जैसे ऑलरेडी यहां अरेंज था, 1 माइनस जेड इनवर्स 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स, ठीक है। और हमेशा पावर को इसी तरीके से लिखिए, पहले आपका 1 आ गया, फिर जेड इनवर्स आ गया, फिर जेड माइनस 2 आ गया, या अगर आप लेफ्ट साइड जाए तो आप और क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। मीन्स आप बोल सकते हैं कि पावर को आप ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो 1 मतलब z की पावर 0 है, फिर z की पावर -1 लिख रहे हैं, मतलब कम करते जा रहे हैं ना, फिर z की पावर -2, z की पावर -3, इस तरीके से आप लिखिए। आपका टारगेट हमेशा पहली वैल्यू को कैंसिल आउट करने का होना चाहिए। तो यहां पर पहली वैल्यू क्या है, 1, तो आपको 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि आपको 1 मिल जाए। मीन्स पहली वैल्यू यहां भी आपको देखनी होगी, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 मिलेगा। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 जेड इनवर्स। ये बिल्कुल वैसा ही डिवीजन है जो आप बिल्कुल वैल्यूज का करते हैं, सिंपल नंबर्स का करते हैं। आपको पता है दोनों क्या होते हैं, माइनस, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, और यहां पर क्या बच जाएगा आपका माइनस जेड इनवर्स, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस हाफ जेड इनवर्स। तो माइनस जेड इनवर्स प्लस हाफ जेड इनवर्स, ये कितना बच जाएगा आपका, माइनस हाफ जेड इनवर्स, ठीक है ना। -1 प्लस हाफ, माइनस हाफ बच जाएगा आपका। नाउ ये आ जाने के बाद अब आप देखिए इस टर्म को अगर आपको कैंसल आउट करना है, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग वाले 1 को हमेशा स्टार्टिंग 1 में ही मल्टीप्लीकेशन करना है। किससे मल्टीप्लाई करूं मैं यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग वाले 1 को आप अगर मल्टीप्लाई करें -1/2 जेड इनवर्स से, तो 1 इंटू -1/2 जेड इनवर्स, ठीक है ना, दिस इंटू दिस, 1 इंटू -1/2 जेड इनवर्स, आंसर कितना बच जाएगा, -1/2 जेड इनवर्स। फिर से आप माइनस करिए, ठीक है, दोनों के साइन आपके क्या हैं, बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, कैंसल। लेकिन आपको ये बात नहीं भूलनी है कि यहां पर ये सेकेंड टर्म भी था, ये भी आपका -1/2 जेड इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा +1/4 जेड -2। तो ये दो टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आपका जो एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया है +1/4 जेड -2 वाला, आप देखिए आप ऊपर वाले को प्लस पे लिख रहे हैं, नीचे वाले को भी प्लस पे लिख रहे हैं, लेकिन बीच पे क्या लगा रहे हैं, माइनस साइन, तो नीचे वाला पूरा माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, -1/4 जेड -2। क्लियर। अब आप सोचिए -1/4 जेड -2 को कैंसिल करने के लिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करें हम, ऑब्वियस सी बात है -1/4 जेड -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन -1/4 जेड -2 के साथ कितना बचेगा, -1/4 जेड -2, लेकिन यहां पर -1/2 जेड -1 भी है, इसका मल्टीप्लीकेशन भी -1/4 जेड -2 के साथ होगा, तो ये कितना बचेगा, +1/8 जेड -3। तो यहां पर देखिए फिर से सबट्रैक्ट करने के बाद ये दोनों कैंसल, और यहां क्या बचेगा, -1/8 जेड -3। नाउ 1 को फिर से इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -1/8 जेड -3 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है आप -1/8 जेड -3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, -1/8 जेड -3, और फिर से जो आपका सेकंड है -1/2 जेड इनवर्स, वो भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/8 जेड -3 से, तो कितना हो जाएगा ये, +1/16 जेड -4। फिर से दोनों को माइनस करने के बाद ये दोनों टर्म कैंसल, और आंसर क्या आएगा, -1/16 जेड -4। तो आप देख सक रहे हैं कि ये आंसर कभी एंड ही नहीं होगा, ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, क्योंकि पावर लगातार माइनस में बढ़ती चली जा रही है। तो फिर क्या करें, फिर आप यहीं पे स्टॉप हो जाइए, 3 से 4 स्टेप कर लेने के बाद स्टॉप हो जाइए, और देखिए आपका आंसर क्या आया था। ये जो डिवीजन का आंसर आपका आया था उसे अब आप लिख लीजिए, वही तो एक्जेड है ना, बेसिकली आपने डिवाइड किया और आंसर निकाला, ठीक है। मान लीजिए आपने 6/2 किया, तो आपका आंसर आया 3,
तो अब आपका मान लीजिए x था 6/2, तो जो 3 आंसर आया अब उसे ही लिखेंगे ना, x इक्वल टू 3, तो सेम अब xz इक्वल टू जो आंसर आया है डिवीजन में वो लिखेंगे, लेकिन वो कभी एंड नहीं हो रहा, वो डैश डैश करके आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, 1 माइनस 1/2 z इनवर्स माइनस 1/4 z माइनस 2 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। तो यहां पर अब आप एग्जैक्ट लिख लीजिए, 1 माइनस 1/2 z इनवर्स माइनस 1/4 z माइनस 2 माइनस 1/8 z माइनस 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट भी माइनस ही होना चाहिए आपका, लगातार ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर आपको पता ही है कि जो xn होता है हमारा, देखिए जो 1 वाला है मतलब वो n की वैल्यू 0 रही होगी, फिर z इनवर्स मतलब n की वैल्यू 1, मतलब एरो आपका फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा, फिर z माइनस 2 मतलब n की वैल्यू 2, तो कॉफिशिएंट क्या है या एम्पलीट्यूड क्या है, माइनस 1/4, देन माइनस 1/8 एंड सो ऑन, ये लगातार आपका बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी लीव कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए आपको पता है x0 कितना है, 1 है, आपको पता है कि x1 कितना है, माइनस 1/2 है, आपको पता है x2 कितना है, माइनस 1/4, आपको पता है x3 कितना है, माइनस 1/8 एंड सो ऑन, इस तरीके से है। तो आप देखिए x0 को आप और क्या लिख सकते थे, x0 को आप लिख सकते थे 1/2 की पावर 0, ठीक है। फिर देखिए इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 1/2 की पावर 1, देन माइनस 1/2 की पावर 2, देन माइनस 1/2 की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए चूंकि x1 x2 x3 में माइनस का साइन है, इसलिए x0 के साथ उसका रिलेशन बन पाना मुश्किल है, लेकिन आप x0 को अलग से लिखकर x1 x2 x3 x4 x5 सबका एक रिलेशन लिख सकते हैं। तो आप देखिए आप क्या लिख सकते हैं, xn, आप xn यहां पर लिख सकते हैं 1 फॉर n इक्वल टू 0, और यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए रिलेशन अदरवाइज पे ध्यान रखिएगा फॉर n ग्रेटर देन 0, क्योंकि n लेस देन 0 के लिए तो सारी की सारी 0 आप देख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये सारी n की वैल्यू है, -1 -2 -3 है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर तो आपने अब xn 1 लिखा फॉर n इक्वल टू 0, तो n ग्रेटर देन 0 मींस 1 2 3 4 n की वैल्यूज अगर हैं तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, आप देखिए ये सारे आपके पास वैल्यूज हैं, तो आप देखिए माइनस साइन तो सब में कॉमन है, जब x1 था तो डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 था, जब x2 था तो डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2 था, x3 पे 2 की पावर 3 था, तो xn पे क्या होगा, 2 की पावर n हो जाएगा, तो -1/2 की पावर n, तो ये आपका होता है xn फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप पावर सीरीज एक्सपांशन मेथड का यूज कर सकते हैं और इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पावर सीरीज एक्सपांशन और इसके साथ दिए गए 2 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो बेसिकली आज हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड स्टडी किया, इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, हमने आरओसी डिसाइड करना सीखा, साथ ही साथ हमने पावर सीरीज एक्सपांशन मेथड देखा, जहां पर हमने एक क्वेश्चन ऐसा देखा जो सिर्फ न्यूमरेटर फॉर्म में था, डिनोमिनेटर उसका अवेलेबल नहीं था, तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली आप देखकर बता सकते हैं आंसर, वो बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हमने वो देखा जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों था, तो वहां पर आपको डिवीजन करना पड़ेगा, तो वो मेथड भी आप बड़े आराम से, या वो प्रॉब्लम भी बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।